नमस्कार। भारत एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि ये हमारे काम करने, कमाने और आगे बढ़ने के पूरे तरीके को जड़ से बदलने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि एआई कैसे 2026 तक भारत के जॉब मार्केट की पूरी तस्वीर बदलने जा रहा है। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। $500 बिलियन। माना जा रहा है कि 2025 के आखिर तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भारत की जीडीपी में इतनी बड़ी रकम जोड़ेगा। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये बदलाव कितना जबरदस्त होने वाला है। इतना बड़ा कि भारत के कई छोटे छोटे उद्योगों को मिलाकर भी इतना योगदान नहीं होता। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में हैं करीब 95 लाख प्रोफेशनल्स जो भारत के टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। ये एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है जो इस एआई क्रांति को चला भी रहा है और सच कहें तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भी हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस विशाल बदलाव के पीछे की असली ताकत क्या है। ये कोई मामूली एआई नहीं है, ये कुछ नया है और कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसे कहते हैं एजेंटिक एआई। ये समझिए कि ये एआई का अगला लेवल है। ये सिर्फ सवालों के जवाब देने वाले या छोटे मोटे काम करने वाले असिस्टेंट्स नहीं है, नहीं, ये ऐसे एजेंट हैं जो खुद ब खुद मुश्किल से मुश्किल काम को शुरू से आखिर तक पूरा कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान करता है। अब देखिए ये एजेंटिक एआई काम कैसे करता है। इसके 3 बहुत सीधे सिद्धांत हैं। पहला, ये अपने आप काम करता है, मतलब इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं। दूसरा, इसके पास एक टूल किट होता है जिससे ये अलग अलग सॉफ्टवेयर और टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। और तीसरा, ये एक बजट के अंदर काम करता है, चाहे वो समय का हो या पैसे का, मतलब ये एक डिजिटल कर्मचारी की तरह ही है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन इसका हम पर यानी रोज काम करने वालों पर क्या असर पड़ेगा? हमारी नौकरियों का भविष्य कैसा दिखने वाला है? यहाँ एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव हो रहा है। पहले देखिए हमारा वर्कफोर्स एक पिरामिड जैसा था जिसके निचले हिस्से में बहुत सारी एंट्री लेवल नौकरियां होती थीं। लेकिन एआई इन शुरुआती नौकरियों को ऑटोमेट कर रहा है, जिससे ये पिरामिड अब एक हीरे यानी डायमंड की शक्ल ले रहा है। इसका मतलब ये है कि जूनियर नौकरियों की जो बड़ी तादाद थी वो तेजी से घट रही है, जिसका सीधा असर उन लाखों युवाओं पर पड़ रहा है जो हर साल जॉब मार्केट में कदम रखते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके पक्के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। 2022 से 2025 के बीच एआई से प्रभावित नौकरियों में 22 से 25 साल के युवाओं के रोजगार में करीब 6% की गिरावट देखी गई। वहीं दूसरी तरफ अनुभवी कर्मचारियों के रोजगार में 9% की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि उन्हें एआई सिस्टम को संभालने और गाइड करने का तजुर्बा है। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि कौन सी नौकरियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं। चलिए उन 12 नौकरियों पर एक नजर डालते हैं जिन पर 2026 तक ऑटोमेशन का सबसे गहरा असर पड़ने का अंदेशा है। इस लिस्ट को बहुत ध्यान से देखिए। डेटा एंट्री क्लर्क का काम अब ओसीआर जैसी टेक्नोलॉजी कर रही है। कस्टमर सर्विस में अब बातचीत करने वाले एआई आ गए हैं और टेलीमार्केटर की जगह एआई वॉइस क्लोनिंग ले रही है। इसी तरह रिटेल के कैशियर, बैंक के टेलर और यहाँ तक कि प्रूफ रीडर और जूनियर ग्राफिक डिजाइनर भी इस बदलाव का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जनरेटिव एआई मॉडल्स अब ये काम आसानी से कर सकते हैं। ये लिस्ट हमें दिखाती है कि बदलाव कितना बड़ा है, जो वेयरहाउस से लेकर कानूनी दफ्तरों तक हर जगह पहुंच रहा है। और ये बदलाव सिर्फ नौकरियों पर नहीं रुक रहा, ये भारत के विशाल आईटी और सर्विस सेक्टर के पूरे बिजनेस मॉडल को ही बदल रहा है। अब कंपनियां सिर्फ इस आधार पर काम नहीं ले रही हैं कि उनके पास कितने कर्मचारी हैं, नहीं, अब काम इस आधार पर मिलता है कि वो क्या परिणाम और क्या वैल्यू दे सकते हैं। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। बाईं तरफ देखिए पुराना मॉडल, जहां कीमत कर्मचारियों की संख्या पर तय होती थी, और अब दाईं तरफ देखिए 2026 का मॉडल, जहां कीमत काम के नतीजों पर तय होती है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि काम का मेन इंजन बन चुकी है। ठीक है, हमने चुनौतियों के बारे में काफी बात कर ली, लेकिन कहते हैं ना, हर बड़े बदलाव के साथ नए मौके भी आते हैं। तो अब सवाल ये है कि विकास की अगली लहर कहाँ से आएगी? चलिए अब उन सेक्टर्स को देखते हैं जो भारत की नई अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन बन रहे हैं और जहां असल में नौकरियों के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ये 4 क्षेत्र सबसे आगे हैं। पहला, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सोलर और ईवी चार्जिंग। दूसरा, क्विक कॉमर्स यानी तेजी से डिलीवरी वाला सेक्टर। तीसरा, हाई टेक प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग। और चौथा, नेक्स्ट जेन सेवाएं जैसे बुजुर्गों की देखभाल और टेक सेवी रिटेल।
इन सभी सेक्टर्स में पारंपरिक डिग्री से ज़्यादा खास स्किल्स वाले लोगों की ज़बरदस्त मांग है। और जहां ग्रोथ है, वहां पैसा भी है। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि 2026 में किन उद्योगों में सैलरी सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर 10.9% की बढ़ोतरी के साथ टॉप पर हैं। इसके ठीक पीछे NBFCs और इंजीनियरिंग डिज़ाइन जैसी कंपनियां हैं। इससे साफ पता चलता है कि बाजार किस दिशा में जा रहा है। हम एक नए दौर में आ गए हैं, जिसे हम डिजिटल प्रीमियम कह सकते हैं। यहाँ किसी की कमाई इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसने कितने साल काम किया है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कौन सी खास डिजिटल स्किल्स हैं। तो फिर 2026 में सफल होने के लिए कौन सी स्किल जरूरी होंगी? देखिए, सबसे पहले तो स्मार्टफोन चलाना और बेसिक अंग्रेजी जैसी गेटकीपर स्किल्स हैं, जो अब ज़रूरी हो चुकी हैं। इसके बाद आती हैं मुख्य योग्यताएं, जैसे AI की समझ और डेटा एनालिटिक्स। और सबसे ऊपर हैं खास लाइसेंस, जैसे ड्रोन पायलट या EV सेफ्टी सर्टिफिकेशन, जो किसी को भी प्रीमियम सैलरी दिला सकते हैं। भविष्य का काम इंसानों और AI के बीच पार्टनरशिप का होगा। जैसा कि यहाँ कहा गया है, मशीनें अब बड़े पैमाने पर और बिल्कुल सटीक काम करेंगी, जिससे इंसानों को उन चीज़ों पर ध्यान देने की आज़ादी मिलेगी जो वे सबसे अच्छा करते हैं, यानी क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी और मुश्किल समस्याओं को सुलझाना। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस नए AI युग में सफलता का राज सिर्फ एक डिग्री या एक स्किल नहीं है, बल्कि ये किसी की अनुकूलन क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी और लगातार नई चीज़ें सीखने की इच्छा पर निर्भर करेगा। जो खुद को बदलते रहेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। और जाने से पहले मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसी दुनिया में जहाँ इंसान और AI मिलकर काम करेंगे, वो कौन सी एक इंसानी खूबी या स्किल है जिसे मशीनें कभी भी ऑटोमेट नहीं कर सकती? इस पर ज़रूर सोचिएगा।